तो अभी हमने ये चीज लिखा कि रिजल्टेंट निकालते कैसे, बहुत सिंपल है। ओसी को निकालने के लिए इस दोनों को ओडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर कर दिया। अब ओसी हमारा क्या हो गया, ये उसी ओसी को ही क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। तो ओसी विल बी इक्वल टू आर का स्क्वायर इक्वल टू, ये रिजल्टेंट हो गया। और ओडी क्या है, ओ ए प्लस ए डी। ये देखेंगे ओ ओडी इक्वल टू हमारा, OD is from the triangle, from this triangle OA equal OD equal to OA plus AD, and then CD is इसका it will be a square of this plus CD square. So now you can write OA equal to vector A का magnitude and AD equal to B cos theta इसका whole square, and CD will be equal to B sin theta इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा देना है। और ये तो ठीक है, वैसे ही है। सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये ए के जगह ए है, बी के जगह पर बी कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दिया, और इसको भी ब्रेक, इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें बी स्क्वायर, ये वाला टर्म इसमें भी बी स्क्वायर है, इस वाले में भी बी स्क्वायर है। तो इससे क्या करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो देन इट बिकम्स आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा आ गया। अब इसका आर इक्वल टू लिखेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो इसको जो है रिजल्टेंट का, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये रिजल्टेंट ओसी जो है, ये किस एंगल से जाएगा, दिस एंगल को, इसी एंगल को अल्फा लिखा जाता है, जो ए वेक्टर के साथ लेते हैं, बी के साथ नहीं। बी के साथ तो निकाल ही लेंगे, अगर ए के साथ निकल गया तो ये थीटा माइनस अल्फा ये वाला एंगल हो जाएगा। अगर इधर से पूछेगा तो इसको थीटा माइनस अल्फा कह देंगे। तो ये अल्फा एंगल निकालना है, तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको ले चलते हैं उधर उस साइड। अब इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर उससे उस अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये आ गया हमारा, ये देखो, ये आ गया। अब इससे जो है यहाँ से अगर हम लिखें tan अल्फा, यहाँ से देखो ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं। किस ट्रायंगल में लगाएंगे, tan अल्फा का मतलब है ये ट्रायंगल हमारा ओ डी सी में, tan इन ट्रायंगल ओ डी सी, ओ डी सी tan अल्फा इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी हो जाएगा। देखो ये सी डी इज दिस लेंथ एंड ओ डी इज दिस, सी डी इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी। और सी डी देखो कितना निकाले थे पहले, याद हो तो बी साइन थीटा निकाले थे, सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी, तो ओ ए प्लस ए डी था। ओ ए क्या था हमारा, ए था, और ए डी क्या था, बी कॉस थीटा था। तो ये tan अल्फा हमारा निकल गया इससे, ये वाला पोर्शन हमारा, यानी कि ये जो पॉइंट है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस, सॉरी बी अल्फा थीटा, ये हो गया हमारा। तो इसको जो है
ये वेक्टर का डायरेक्शन है जो अल्फा एंगल से यहाँ से गुजरेगा। अब इसमें देखो हमने क्या, हमारे पास गिवन क्या क्या पैरामीटर था, ये ध्यान देने का बात है। यहाँ पे गिवन क्या क्या पैरामीटर था हमारे पास था, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, ए दिया है, बी दिया है का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंड थर्ड थिंग इज थीटा। तो ये तीनों वैल्यू जब मुझे पता है तो हम tan अल्फा भी निकाल लेंगे, रिजल्टेंट भी निकाल लेंगे। रिजल्टेंट हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये मेरे पास क्या क्या नोन है यहाँ पर, देखो ए नोन है, बी नोन है, थीटा नोन है, तो सब नोन हो गया। यहाँ भी देखो ए बी एंड थीटा नोन है, तो सब नोन हो गया मेरे पास। तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हमको जो है हर जगह जो है कि यूज करने के लिए मिलेगा। अब इसी पे बेसिस करके एक छोटा सा हम क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए makes an angle theta with each other, find the magnitude and direction of the resultant। देखो हम क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में समझाते हैं कि प्रॉब्लम इसी पे है, सिंपल सा है। दो वेक्टर है आपके पास और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ए ही है। ये एंगल, ये वेक्टर ए है और इसका भी मैग्नीट्यूड ए ही है, और ये एंगल क्या बनाता है यहाँ पे, थीटा बनाता है। ये बड़ा थीटा। थीटा बनाता है ना। अब पूछ रहा है क्या कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, और ये डायरेक्शन भी निकालिए। ये यानी कि ये अल्फा निकालना है आपको। यानी दो वेक्टर अगर इक्वल है तो इसका जो है रिजल्टेंट निकालिए और डायरेक्शन निकालिए। तो रिजल्टेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यूज करके दिखाओ कितना आता है। ये वाला यूज करो, थोड़ा देर हम टाइम देते हैं, 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं। टू ए स्क्वायर प्लस टू ए कॉस थीटा। और टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, ए जी। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a टू स्क्वायर इज कॉस कॉस थीटा हो जाएगा। ए और बी के जगह पर दोनों डाल दिया ये वाला, है ना। तो जी। अब इसमें क्या कर देंगे, 2a स्क्वायर ये है, 2a स्क्वायर ये भी है, टू तो ए स्क्वायर कॉमन ले लें, वन प्लस कॉस थीटा। 1 + cos थीटा हो जाएगा। इसका अंडर रूट रहेगा ये, है ना, जी। ये अंडर रूट। तो रूट टू ए फिर अंदर रूट में वन प्लस कॉस थीटा। 1 + cos थीटा का जरा ब्रेक करो, क्या लिख सकते हैं, रूट साइन थीटा। कॉस में कॉस। नहीं, कॉस को 2a स्क्वायर तो ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + cos थीटा को अगर याद हो तो देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई थीटा 2 बाई टू। लिख जी। सकते हैं ना, ये वाला याद आ गया। हाँ, तो जी यार। तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, यहाँ से निकालोगे तो 2a cos थीटा/2 हो गया रिजल्टेंट। क्योंकि दोनों वेक्टर ए था, ए था, तो ए और थीटा बीच में एंगल दिया हुआ है, तो हमारा रिजल्टेंट भी उसी के टर्म में आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ए हो गया, अगर ए का मैग्नीट्यूड मान लो 10 होता, सपोज कि ए इक्वल टू अगर 10 ले लेते, थीटा इक्वल टू मान लो अगर ले लेते 60 डिग्री, तो यहाँ डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर दिया जाता है अगर एक, तो ये क्या हो जाता है, 2 × 10 इंटू cos 60 / 2, cos 60 यानी 30, और 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2, तो ये हो जाता है 10√3 अगर वैल्यू ये रहता है। ओके, अब अल्फा का निकालना है, tan अल्फा। तो tan अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पास फॉर्मूला वही है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको जरा डाल के देखो कितना आता है, इसको जरा सा थोड़ा सॉल्व करो, ये कितना आता है। थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें भी लगाना पड़ेगा, लगा के बताओ कितना आता है। चलो, बी के जगह पर भी ए ही है,
यानी ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए कॉस थीटा, दोनों का। ओके, अब ए से ए कॉमन लेके काट देंगे ऊपर नीचे दोनों, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बाय R2 cos square theta by 2। हाँ, वन प्लस कॉस थीटा, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। एक स्टेप खाली मिस किए, वरना आ जाता टेन अल्फा इक्वल टू, अब साइन थीटा को लिख सकते हो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला होता है ना, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला होता है इसका, यानी कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो है ये होता है साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा। या tan theta by 2। हाँ, और इंटू कॉस थीटा होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो इसको यूज कर दिया, टू थीटा की जगह यहाँ थीटा है, तो देखो टू थीटा है तो इसका हाफ हो गया ना थीटा, तो यहाँ थीटा है तो इसका हाफ हो जाएगा थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, एंड होल डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, अभी हम लोग लिखे थे ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो टू से टू कैंसिल हो गया, और एक इसमें से कॉस थीटा इससे खत्म हो गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू। तो इसका मतलब है हमारे पास टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, इट मीन्स अल्फा इक्वल टू थीटा बाई टू। ये मतलब हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो रिजल्टेंट अगर पास करेगा, दो वेक्टर अगर इक्वल है, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, इसका ये मीनिंग होता है कि दो इक्वल वेक्टर अगर है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर ये वेक्टर है मुझे पता नहीं, ये अगर 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन है, और इनके बीच का एंगल अगर 30 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कितने डिग्री से जाएगा, 15। 15 डिग्री से पास करेगा, एकदम फिक्स है ये 15 डिग्री इधर से बनाएगा और 15 डिग्री इधर से बनेगा। अब अगर इसका तुमको कहे कि देखो कभी कभी क्या होता है, 30 डिग्री का तो पता है कि कितना कॉस 30 आता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा अगर ये एंगल 20 डिग्री दे देता, सपोज करो कि मैंने ये वेक्टर ले लिया, तो ये ले लिया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और यहां से मैंने ये एंगल दे दिया 20, तो 10 डिग्री इधर, 10 डिग्री और 10 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब कॉस 20 का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हो कितना होगा कॉस में, क्योंकि वो नॉन वैल्यू नहीं है, कैलकुलेटर चाहिए। तो रिजल्टेंट इस टर्म में भी दे सकता है कि 10 कॉस, इधर अगर हम इधर इसका कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट अभी हम बाद में आएंगे, चलो अभी कंपोनेंट पढ़ाए नहीं है, लेकिन अगर निकालना हो तो 10 कॉस 10 इधर लिख देंगे और 10 कॉस 10 इधर लिख देंगे, तो 20 कॉस 10 डिग्री का इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। इस फॉर्म में भी पूछ सकता है सर, कंपोनेंट ब्रेकिंग हम बताएंगे अभी बहुत डिटेल में, लेकिन ऐसे हम अभी यहाँ लिख दिए हैं तो लिख देते हैं 10 कॉस 10 डिग्री प्लस 10 कॉस 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20 20 कॉस 10 डिग्री। इस फॉर्म में भी आंसर दे सकता है। ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा आगे के भी कुछ चीजें और देखते हैं। तो ये दो चीजें हैं, हमारे माइंड में रहेगा हमेशा कि ये सिंपल रूल है, ये माइंड में रहता है। ये तो हमने एडिशन को देखा दो वेक्टर के। हो सकता है कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो एडिशन था। अब उसमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का क्या मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग समझते चलना, सिर्फ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर, मान लो ये वेक्टर एक ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, वही वेक्टर मैंने किया, ए और बी ले लिया और यहाँ पे एंगल कर दिया थीटा। अगर मुझे इसमें लिखना है वेक्टर ए को बी, ए से बी को माइनस करना है, ए वेक्टर में से बी को माइनस करना है, तो माइनस करने का क्या मीनिंग होता है कि ये जो वेक्टर बी जिधर डायरेक्शन था, इसके डायरेक्शन को उतना ही मैग्नीट्यूड लेके उल्टा कर देना है, ऐसे कर देना है, तो ये माइनस बी वेक्टर कहलाएगा।
और ये एंगल अब इस दोनों के बीच हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। पहले थीटा था, अब इस दोनों के बीच जो एंगल होगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और अब इसका अगर दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना पड़े, अगर मान लो सब्ट्रैक्ट दोनों वेक्टर को, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए फिर रूल वही है कि पैरेललोग्राम बनाया जाए। तो पैरेललोग्राम बनाने का मतलब है एक ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचो, क्योंकि मैंने ऐसे खींच दिया वेक्टर ए के। दूसरा क्या है, वेक्टर बी जो है वो ऐसे है यहाँ से यहाँ तक, इसके पैरेलल एक लाइन खींचा जाए, ऐसे खींच दिया मैंने। वेक्टर बी के पैरेलल भी खींच दिया और वेक्टर ए के भी पैरेलल लाइन खींच दिया। अब इसको डायगोनल को ऐसे मिला दो यहाँ से, थोड़ा ठीक से नहीं हुआ। इसको जो है डायगोनल को यहाँ से टेढ़ा चला जाए, ये जो है इसको ऐसे जो है इससे वेक्टर को यहाँ से डायगोनल को इससे मिला दो, तो ये वेक्टर जो हो जाएगा, दिस वेक्टर विल बी ए माइनस बी। अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालने के लिए कहा जाए, देखो ध्यान रखना क्या बात है कि ये अगर हमें कहा जाता है इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालिए, अब जब हमने माइनस कर दिया, तो इसको जब माइनस कर दिया, अब रिजल्टेंट निकालने के लिए पूछेगा। देखो मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर का भी बी ही होगा, अब प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बी ही होगा। और ये वेक्टर ए है, इसको तो कुछ किया नहीं है। चेंज क्या हो गया दोनों में, कि इस दोनों के बीच का एंगल चेंज हो गया, ये ध्यान रखना, एंगल चेंज हो गया। अब इस दोनों के बीच एंगल जो होगा वो थीटा नहीं होके 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये पहले 60 डिग्री रहता तो ये एंगल 120 डिग्री होता। तो अब जो रिजल्टेंट हमारा निकलेगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बाकी सब वही रहेगा। ये तो मैग्नीट्यूड है ए का, ये मैग्नीट्यूड है बी का, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। चेंज क्या हो गया, ये एंगल चेंज हो गया दोनों के बीच। समझ रहे हो बात को? तो ये ध्यान देना है कि अगर हमको कहे सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले देखेंगे जो नॉर्मल वे में जो वेक्टर था उसके बीच एंगल कितना था और अब एंगल कितना हो गया। अब इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि आपके पास टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन थे। दो वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड कितने हैं, 5 यूनिट है दोनों के। इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है, इसका भी 5 है। यूनिट का मतलब है कि ये फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5 यूनिट है उसका मैग्नीट्यूड। इसके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है, दे रखा है। अब पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, पार्ट ए में कह रहा है सम ऑफ द वेक्टर, सम ऑफ ए एंड बी, इन दोनों के सम का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। और बी में पूछ रहा है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। डिफरेंस ए एंड बी जो है इसका जो है कि मैग्नीट्यूड बताना है और सम का मैग्नीट्यूड बताना है और डिफरेंस का बताना है। समझ गए? तो अब आप लोग जल्दी से मुझे निकाल के बताइए कितना आता है। नाउ नाउ यू सी फर्स्ट केस, दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड, 5 sir. हाँ यस। सो रिजल्टेंट विल बी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 5 2ab एंड cos 60। cos 60 इज 1/2, तो ये cos 60 और ये 2 जो है खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 75। 25 प्लस 25 प्लस 25, सो इट विल बी 5√3। और दूसरे केस में क्या होगा हमारा, कुछ नहीं है, सिंपल। इसको सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि ये एक वेक्टर इधर डायरेक्शन हो गया
यानी ये -5 इधर हो गया, तो ये एंगल चेंज हो गया, अब 120 हो गया। मैग्नीट्यूड तो इसका भी 5 ही है अभी भी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया। सो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू 5² प्लस 5² प्लस 2 × 5 × 5 इंटू कॉस 120। कॉस 120 इज हाउ मच? -1/2। कॉस 120 इज -1/2। तो -1/2 इससे कट जाएगा ये, और यहाँ एक निगेटिव आ जाएगा, तो ये निगेटिव 25 ये खत्म हो जाएगा प्लस मिलके, तो ये बच जाएगा 5। यानी कि जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 5 यूनिट, और जब हम ऐड करेंगे तो 5√3। देखो सारा वेक्टर का जितना भी एडिशन है, जो कुछ भी है इसमें, वो ऑल डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन द वेक्टर। उसके बीच एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है थीटा। यही डिसाइड करता है कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा। जैसे ये अगर मान लिया जाए एक वेक्टर ऐसे है, मान लो कि ये 5 यूनिट ऐसे है, और दूसरा वाला 5 यूनिट अगर ऐसे हो जाता, ये देखो एंगल इसके बीच 180 डिग्री दिया 180। है ना, 5 यूनिट एंड 5 यूनिट, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट विल बी 0। इस फॉर्मूला में भी लगा के देख सकते हो कि रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। थीटा कितना हो गया? 180 हो गया। जैसे अगर यही रहता रिजल्टेंट, अगर फॉर्मूला से ही यूज करते, तो इस केस में देखो ये क्या हो जाता हमारा, ऐसे हो जाता 5² प्लस 5² प्लस 2 × 5 × 5 इंटू कॉस 180 हो जाता है। और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। -1। गुड। तो ये -1 हो जाता है। तो अब देखो कितना होता है, ये हो गया 25 + 25 50, और ये कितना हो जाता है? -50। तो ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हर जीरो। कंडीशन, हर कंडीशन में हम इससे निकाल सकते हैं कि इसका जो है रिजल्टेंट जो है, यही फॉर्मूला रखता है, थीटा ही डिसाइड करता है कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा। ओके। तो थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा किसी भी वेक्टर के समझने के लिए। ओके। तो अब जो है हम इसके आगे जो है क्या कहते हैं कि नेक्स्ट डे अब हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इससे पहले वाले में हम लोगों ने रिजल्टेंट वगैरह ये सारे चीजें निकाले थे। रिजोल्यूशन मतलब है कंपोनेंट ब्रेकिंग ऑफ द वेक्टर है। फिर आएगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वेक्टर का। फ्रेम क्या करना? हम्म। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये हम निकालेंगे। और थोड़ा सा जो है उसके बाद हम मैथमेटिक्स की भी इसमें बात करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह कैसे निकालते हैं, कि इसका क्या मीनिंग होता है, ताकि हमको फिजिक्स में आगे जो आएगा ये बार बार यूज होगा, तो उसको मतलब माइंड में ये हमारे रहे। ठीक है, चलो ओके। सर, हाँ बोलो। इसमें जो वेक्टर में